नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 2 लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी। यह मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा है। यहाँ 2 सिखों सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदेव सिंह की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा। सज्जन कुमार के उकसावे के बाद बाप बेटे को उनके घर में जिंदा जला दिया गया। भीड़ ने घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी भी की थी। मारपीट कर घर के अन्य लोगों को भी घायल कर दिया गया था। लखनऊ की एक अदालत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर भारतीय सैनिकों के लिए मानहानिकारक बयान देने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है। भारतीय सेना में कर्नल के समकक्ष उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता विवेक तिवारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि चीनी सेना भारतीय सीमा पर अतिक्रमण कर रही थी, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और इससे चीनी सेना वापस अपने इलाके में चली गई। इसे ये भी कहा गया था कि इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई हैं। परिवाद में आरोप लगाते हुए कहा गया कि राहुल गांधी के झूठे बयान से परिवादी को आघात पहुंचा है और लोग वादी के ऊपर भारतीय सेना को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। अधिवक्ता ने कहा कि मामले में अदालत ने गांधी को तलब किया है और अगली तारीख 24 मार्च तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज फ्रांस की यात्रा का आखिरी दिन रहा। यात्रा के पहले चरण में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने कई द्विपक्षीय बैठकें भी की। इसके बाद आज वे मार्सिले पहुंचे, जहां उन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने वहां भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। यह भारत फ्रांस के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों का प्रमाण है। फ्रांस के बाद पीएम मोदी का अब अमेरिका में कार्यक्रम है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है। गौरतलब है कि ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद पीएम मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा है। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बुधवार 12 फरवरी को निधन हो गया। लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में उन्होंने 85 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस लिया। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परम राम भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र कुमार दास महाराज का निधन अत्यंत दुखद और सामाजिक और आध्यात्मिक जगत की अपूर्ण क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संदिग्ध शिष्यों और अनुयायियों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। आचार्य सत्येंद्र दास को कल दोपहर 12 बजे सरयू में जल समाधि दी जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने उनका अंतिम दर्शन किया। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और 5 मार्च तक चलेगा। 16 दिनों तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। हालांकि सदन शांतिपूर्ण चलाने के लिए कवायद की जा रही है। 18 फरवरी को सत्र की शुरुआत विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आक्रामक तेवरों को देखते हुए साफ है कि इस मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान होगी। केंद्रीय बजट की तरह प्रदेश के बजट अभिभाषण के विरोध का भी विपक्ष ने तैयारी की है। इन सबके बीच विधानसभा सत्र 5 मार्च तक चलने की रूपरेखा फाइनल हो गई है। इस बार प्रदेश का बजट लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है, जो केंद्रीय बजट का लगभग 16% होगा। बरेली में इनकम टैक्स की टीमों ने आज पान मसाला कारोबारी के यहां रेड की है। टीम ने कारोबारी के आवास और गोदाम पर कार्रवाई की। इसके बाद कारोबारी की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बरेली के पान मसाला कारोबारी के आवास और गोदाम पर आज आयकर टीम ने छापा मारा। ताला लगाकर कारोबारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया और वहां पर कोई भी नतीजा नहीं निकला। टीम ताला तोड़ने पहुंची तो आसपास के कारोबारी एकजुट होकर विरोध करने लगे। काफी देर टीम उनको समझाती रही। आखिर में ताला तोड़कर जांच पड़ताल शुरू की गई। अमित भारद्वाज पान मसाला के बड़े कारोबारी हैं और उनके राजेंद्र नगर स्थित गोदाम और प्रेम नगर स्थित आवास पर लखनऊ और दिल्ली की आयकर टीम जांच को पहुंची। कारोबारी के परिजन और कर्मियों के फोन भी जब्त कर लिए गए। दिल्ली और लखनऊ आयकर विभाग की संयुक्त टीम पहुंचने और छापेमारी की सूचना पर शहर के अन्य व्यापारियों में भी हलचल मच गई। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और श्रोमणी अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की बेटी हरकिरत कौर बादल विवाह के बंधन में बंध चुकी हैं। उनकी शादी बिजनेसमैन तेजवीर सिंह के साथ हुई है। इसके चलते दिल्ली में रिसेप्शन पार्टी हुई। रिसेप्शन पार्टी में कई सियासी नेता पहुंचे, जिनमें भाजपा, कांग्रेस और अन्य कई दलों के नेता भी मौजूद रहे।
हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में 2023 में हत्या के मामले में गिरफ्तार 4 भारतीय आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हुई। पहले दावा किया गया था कि उक्त चारों भारतीय युवकों को जमानत पर छोड़ा गया है, मगर बाद में उक्त दावे को कनाडाई मीडिया ने गलत बताते हुए कहा कि भारतीय आरोपियों को इस मामले में राहत नहीं मिली है। कनाडाई कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ अगली सुनवाई अप्रैल तक टाल दी है। पंजाब व हरियाणा की सीमा पर मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है और इस सिलसिले में आज बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में बड़ी गिनती में किसान संगठन शामिल हुए। वहीं आज बुधवार को डल्लेवाल के अमरण अनशन को भी 79वां दिन हो गया है। मेडिकल सहायता दोबारा शुरू होने से अब डल्लेवाल की सेहत में सुधार है। बता दें कि उधर शंभू बॉर्डर पर कल वीरवार 13 फरवरी को महापंचायत की जाएगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए किसानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इससे पहले बीते कल मंगलवार को हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर स्थित रतनपुरा मोर्चे पर भी किसान महापंचायत हुई। इसमें भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया। वहीं आज खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत में पहुंचे किसान नेता सरवन सिंह पंधे ने बताया कि आज किसान संगठनों द्वारा श्री गुरु रविदास जी का पृथ्वी प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में बुधवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। नागा सन्यासियों और अखाड़ों के साधु संतों ने पहले त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद आम श्रद्धालुओं को भी विभिन्न घाटों पर स्नान की अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे साधु संतों और कल्पवासियों का अभिनंदन किया। श्रद्धालु अपने परिवार के साथ बड़ी संख्या में संगम पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और श्रद्धालु नियमों का पालन कर रहे हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।